हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। पशुपालन में डीवर्मिंग एक बहुत ही अहम मुद्दा है। डीवर्मिंग के बिना पशुपालन बिल्कुल असंभव सा है, क्योंकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो पशु को बहुत हानि पहुंचाते हैं। और जब तक हमारे पशु हेल्दी नहीं रहेंगे, हम उनसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे। चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, या जैसे कि हम गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो जो गोट्स है वो वेट गेन नहीं कर पाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो उसकी मार्केट में वैल्यू भी नहीं होगी। तो ठीक उसी तरह, अगर आप दूध के लिए पशुपालन कर रहे हैं, चाहे गाय हो भैंस हो, तो जब तक आपका पशु हेल्दी नहीं रहेगा, वर्म फ्री नहीं रहेगा, चाहे वो एंडोपैरासाइट हो या एक्टोपैरासाइट हो, तो तब तक आप उससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए डीवर्मिंग जो है वो किसी भी गोट फार्मिंग में या डेयरी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो बहुत से पशुपालक, जब उनकी गाय है भैंस है या बैल है, तो बैल में वो बिना सोचे समझे कोई भी डीवर्मर दे देते हैं, क्योंकि उससे उनको मालूम है कि इससे उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं, तब जब डीवर्मिंग की बारी आती है तब उनमें डीवर्मिंग करना होता है, तो पशु मालिक जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, और तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम कौन सा डीवर्मर यूज़ करें, प्रेगनेंसी में कौन सा सेफ़ है, कौन सा अनसेफ है। अगर हम प्रेगनेंसी में इस ड्रग को देते हैं, तो हमारी गाय भैंस बकरी जो भी है उसमें अबॉर्शन हो सकता है क्या, वो बछड़ा पेट के अंदर मर सकता है क्या, ऐसे लाखों सवाल उनके मन में आते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सा डीवर्मर सेफ है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज मैं आपको ऐसे डीवर्मर बताऊंगा, यानी कि पेट के कीड़े मारने की ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जो प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं और लास्ट के 3 महीने होते हैं, तो ये छोड़कर अगर बीच का जो पीरियड होता है 4 से 6 महीने, ये जो पीरियड होता है, तो इस पीरियड में अगर आप डीवर्मिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ड्रग की बात करते हैं हम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन की। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है, तो वो बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, और इसका जो डोज है वो 50 किलो के लिए 1 ml सबकट लगाना है। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के साथ साथ बोलस टैबलेट और पिलाने के लिए जो लिक्विड आता है उसके रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। अब दूसरे अगर डिवॉर्मर की हम बात करें, तो वो है, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये फ्लूकॉल सस्पेंशन देख रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्ट है ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवामिसॉल। तो आप दूसरी किसी और भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लूकॉल ही यूज़ करना है, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट होना चाहिए ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवामिसॉल। तो इसका जो डोज रेट है, तो वो आपको 20 किलो के लिए 5 ml इस हिसाब से पिलाना है, यानी कि 100 किलो का अगर एनिमल है तो उसको आपको 25 मिली ये दवाई पिलानी है। तो ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। और तीसरे अगर ड्रग्स की हम बात करें, तो तीसरा आता है फेनबेंडाजोल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फेंटास 3 नाम की जो बोलस है। तो ये 3 ग्राम और 1.5 ग्राम में अवेलेबल है।
जो एवरेज वेट के पशु होते हैं 2-250 किलो के, तो उसके लिए 1.5 ग्राम की बोलस सफिशिएंट है। और जो 500-600 किलो के आसपास होते हैं उनके लिए 3 ग्राम की एक बोलस सफिशिएंट है। तो ये तीनों भी ड्रग्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और ऑक्सीक्लोज़ानाइड और लेवेमिसॉल ये प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन आपको शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने छोड़कर बीच का जो पीरियड होता है 4 महीने से 6 महीने के बीच, तो तब आप इससे डीवर्मिंग करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अब मैं ऐसा डीवर्मर बताने जा रहा हूँ जो आप प्रेगनेंसी के पहले दिन से लास्ट के दिन तक कभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो दूध देने वाले पशु है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है और हर्बल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कैच वर्म नाम से जो बोलस है वेटनेक्स कंपनी की है। तो इसको आप प्रेग्नेंट पशुओं में, दुधारू पशुओं में और प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो वेटनेक्स कंपनी की कैच वर्म बोलस है वो 200 किलो के लिए एक बोलस इस हिसाब से आपको देना है। और जो आरएस के फार्मेसी की जो वर्म हिल बोलस आप देख रहे हैं, तो वो बड़े पशुओं में 2 बोलस और छोटे पशुओं में 1 बोलस इस तरह से देना है। आरएस के फार्मेसी की एक और भी हर्बल बोलस आती है डीवर्मिंग के लिए, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, वर्मलेस बोलस नाम से। तो इसकी भी डोज रेट सेम है। तो बड़े पशुओं में 2 बोलस है और छोटे पशुओं में 1 बोलस है। और डीवर्मिंग कभी भी अगर आप सुबह के टाइम में, पशु जब खाली पेट होता है ऐसे टाइम में करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी सेफ तो है, आप प्रेगनेंसी में उसे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आइवरमेक्टिन कभी भी जो दूध देने वाले पशु है उनमें कभी भी नहीं लगाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।